हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। हम ऐसे क्यों सोच रहे? क्योंकि हमने क्या लिया है? झूठ की शरण ली है। मेरी सोच क्या है? मुझे लग रहा है कि मैं सही सोच रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोलती है तूने झूठ का शरण लिया। तुझे लग रहा है वो सच है, लेकिन असली में वो क्या है? झूठ है। आज कई लोगों को लगता है कि मेरे साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा क्योंकि मैंने किसी का बुरा किया नहीं। यह एक सरासर झूठ है। और आप इस बात से क्या ले रहे हो? तसल्ली ले रहे हो। मैंने जब किसी का बिगाड़ा नहीं तो मेरा भी कोई बिगड़ेगा नहीं। इसका मतलब उदाहरण के तौर पर जो ये हवाई जहाज में मरे थे, चाहे जमीन में हो चाहे हवाई जहाज में हो, इन सब ने किसी के साथ बुरा किया था। ये हमारी सोच, तभी ये मरे। क्योंकि मेरी सोच है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी नहीं होगा। तो जिस किसी के साथ बुरा होता है जरूर उसने किसी के साथ क्या किया है। ये एक सरासर झूठ है जिसकी आड़ में आप बैठे हैं। चाहे आप बुरा करो चाहे अच्छा करो, जीवन में क्या आएगा? कष्ट तो आएगा ही आएगा। इस संसार से हमने जाना ही जाना है। कई लोग ऐसे कहते हैं, कई लोगों का सोच क्या है? मेरे भाग्य में लिखा था। अगला झूठ, अगला झूठ है। मेरे भाग्य में यही लिखा था इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। कईयों के भाग्य में यही लिखा है। आज समाज की सोच देखो ना कैसे कैसे जाती है। बाहर से देखने वक्त हम बिल्कुल ठीक, लेकिन अंदर से सोच किस प्रकार की। इसके भाग्य में यह था, वह अंधा जन्म लिया, उसके भाग्य में ऐसे था, इसलिए मैं इसको कुछ कर नहीं सकता। तीसरे हैं, आज आप देख लीजिए, आशीष के पीछे जो भागते हैं, नई नई शिक्षा के पीछे भागते हैं। प्रभु आशीष देने जा रहा। अब परमेश्वर भी होने देता है क्योंकि अंदर की इच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे आशीष चाहिए। कितने लोग पैसा ज्यादा बढ़ाने के लिए जो था वो भी बर्बाद कर बैठते हैं। केरल में पिछले दिन न्यूज में आया, एक होटल के मालिक को होटल में काम करने वाले ने जान से मारा। वो आदमी बाकी बिजनेस कर रहा था, वो सारे बिजनेस में सफल था, बहुत सफल हो गया था। आखिरी में 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक होटल डाली। और एक दिन होटल के कर्मचारियों के साथ कुछ विषय हो गया, वही कर्मचारी ने उसको जान से मारा। पैसे के पीछे भागे, सोचा नहीं कि मेरी मौत भी इसी होटल में हो जाएगी। आज गलत शिक्षा के पीछे कितने भाग रहे हैं। आज आशीष मिलेगा सोचकर भाग रहे हैं। दुख होता है। बोला जा रहा है परमेश्वर का राज्य का नियम है आपको 10वां हिस्सा देना है, आपको और मिलेगा और मिलेगा। अभी बेंगलुरु में एक पति पत्नी अमीर हैं, लोगों को, बड़े बड़े समाज वालों को उन्होंने अपने चुंगल में लिया। और ये होता भी उनके पास साथ है जिनके पास पैसा है, कि आपका जो पैसा 20 दिन में दुगना हो जाएगा। और लोगों ने पैसे दिए और इन्होंने पैसे दुगने करके दिए भी। 6 महीने हो गए, लोग खुश होकर देने लगे। 6 महीने के बाद उनका कोई अता नहीं, कोई पता भी नहीं। पुलिस थाने चले जाओ, मालूम चलेगा कैसे लोगों को धोखा दिया जाता है। वैसे आज बहुत सारे विश्वासी आशीष के धोखे में जो है वो भी गुमा कर बैठे हैं, झूठ का शरण ले रहे हैं। ऐसे हम अगर देखें, कई लोग हैं वो सोचते हैं मेरी भक्ति से परमेश्वर क्या हो जाएगा, वो भी झूठ है।
भक्ति से हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? खुश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर मेरे दिल को देखता है, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है। सो इधर मैंने अपने आप को जांचना है, कहीं मैं झूठ का सहारा तो नहीं ले रहा, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। आज कई लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करना वही अच्छा, उनको एक झूठा तसल्ली है कि अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो मैं अपने जीवन के दुख से बच जाऊंगा। आज कितने लोग आत्महत्या कर चुके, कितने करते करते बच गए। एक झूठी तसल्ली है। अब मुझे नहीं मालूम ये वचन सुनने वक्त कोई अगर ऐसा मन के साथ है, एक झूठी तसल्ली है कि मेरा दुख खत्म हो जाएगा अगर मैं आत्महत्या कर लूं, जहर पी लूं, गले में रस्सी डाल लूं। वो आपकी सोच है, लेकिन एक बार जान निकल गई फिर असलियत सामने आएगा, फिर वापस आने का मौका भी नहीं है। परमेश्वर ने जब जीवन दिया है, इसे लेने का किसी को भी हक नहीं है। सो इधर ये कहते हैं कि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। 10वां वचन हम